क्या आप भी एयरफोर्स का फॉर्म भरना चाहते हो? आपने बिल्कुल सही सुना, 17 जनवरी को एयरफोर्स के फॉर्म आ रहे हैं। और अगर आप भरना चाहते हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको वे 5 गलतियां बता रहा हूं जो पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं बार बार देख रहा हूं बच्चे करते हैं, बताने के बावजूद भी करते हैं, और उनकी वजह से वो फेज 1 नहीं दे पाते, और बाई चांस फेज 1 दे भी देते हैं तो फेज 2 में वो बाहर हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से उनका जो करियर है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो वे 5 गलतियां कौन सी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पहली सबसे बड़ी गलती है अपने नाम में, अपनी माताजी के नाम में और अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग में गलती करना और अपनी डेट ऑफ बर्थ में गलती करना। बेटा ये 4 चीज मैंने बताई है, कैंडिडेट का नाम, उनके पिताजी का और माताजी का नाम और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। ये आप अपनी जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर भरे, ना तो 12th के सर्टिफिकेट पर आधार पर भरे और ना ही आप इसको अपने आधार कार्ड के आधार पर भरे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का ही मान्य होता है। अगर 12th का मैच नहीं कर रहा, चेंज करा सकते हो। अपने आधार कार्ड पे भी जो आपका डेटा है उसको भी आप चेंज करा सकते हो। तो आप 10वीं के आधार पर ही ये सारी चीजें 2 बार चेक करके अच्छे से भरे, वरना आपको पछताना पड़ जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं अपनी फोटो खिंचवाने में। भाई एयरफोर्स साफ साफ कहता है कि ब्लू बैकग्राउंड पर आपको अपनी फोटो खिंचवानी है और उस पे स्लेट लगा के, स्लेट पे अपना नाम और नीचे डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, किस तारीख में आपने फोटो खिंचवाई है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, या तो स्लेट नहीं लगवाएंगे, और अगर स्लेट लगवाएंगे तो नाम लिखवा देंगे, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखवा देंगे। अरे डेट ऑफ फोटो लेना है, ये चीज याद रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और 25 फोटो आप खिंचवा कर अपने पास रखवाए, क्योंकि बार बार उन फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो यह गलती बिल्कुल ना करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं बेटा, वो करते हैं अपना जो 10th और 12th का मार्कशीट है, फोटो से खींचते हैं उसका फोन से और अपलोड कर देते हैं। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पहले उनको स्कैन करा लेना है और उनकी जो स्कैन कॉपी है वो ही अपलोड करानी है। यह गलती बिल्कुल ना करें। चौथी सबसे बड़ी गलती बेटा जो बच्चे करते हैं, ये सबसे ज्यादा करते हैं, ये गलती है एडिशनल स्किल्स का एक ऑप्शन आता है फॉर्म भरते टाइम, जब आप भरेंगे तो भी आएगा। एडिशनल स्किल्स में कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे डीएल का ऑप्शन आ जाता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है, और भी कई ऑप्शन आते हैं। तो बच्चा क्या कर लेता है, जुनून में फॉर्म भरने के चक्कर में उनको यस कर देता है। बेटा अगर आपके पास डीएल है या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, आप तभी यस कीजिएगा, अन्यथा आप उसको खाली छोड़ दो। उसमें आपको किसी चीज पे टिक नहीं करना है। अगर खाली छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा बाद में, वरना दिक्कत आ जाएगी। ये चीज याद रखना। ये दिक्कतें बहुत आई है बच्चों के सामने, क्योंकि फेज 2 में जो भी चीजें आपने हवाबाजी में यस की है वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है, वरना दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं बेटा, वो करते हैं कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में से उनको चूज क्या करना है। बेटा एक्स ग्रुप वहां पर आएगा साइंस, तो अगर साइंस पर आप क्लिक करते हो मतलब आपने एक्स ग्रुप को चूज किया है। अदर देन साइंस पर क्लिक करते हो तो आपने वाई ग्रुप को चूज किया है। दोनों पर क्लिक करते हो तो आप एक्स और वाई दोनों देना चाहते हो। बेटा जो टेक्निकल से है, यानी जिसने 12वीं जो है साइंस साइड से की है, वो तो दोनों दे सकता है, साइंस भी और अदर देन साइंस भी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने साइंस साइड से 12th नहीं किया और आपने साइंस पे क्लिक कर दिया और अदर देन साइंस पे भी क्लिक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप वो पेपर नहीं दे सकते। तो आप अगर आर्ट साइड से या कॉमर्स से हो या फिर साइंस के अलावा किसी और साइड से आप हो, तो आपको अदर देन साइंस पर ही क्लिक करना है। अदर देन साइंस का मतलब है वाई ग्रुप। तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो ये वो गलतियां थी जो बच्चे बार बार करते हैं, तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। और जब आप अपना फॉर्म भर दे तो फॉर्म भरने के बाद अपनी वहां से स्लिप जरूर ले ले, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और अपनी ही ईमेल आईडी दे, क्योंकि सारी डिटेल एयरफोर्स आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कराएगा। किसी और की या कैफे वाले की ईमेल आईडी बिल्कुल ना दे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अपनी ईमेल आईडी दे, नहीं है तो तब तक बना ले, क्योंकि अभी फॉर्म निकलने में टाइम है। 17 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 17 जनवरी को हम किसी एक बच्चे का फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कैसे कैसे भरना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और बाकी YouTube पर क्लासेस चली हुई है, अग्नि बैच की फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, और एयरफोर्स की धमाकेदार क्लास चली हुई है, मंडे से प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको यह है कि नहीं सर हमें तो कोई एक
पेड बैच ही चाहिए जिसमें हम पूरा शुरू से पढ़ सके, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर आपको अग्नि बैच के नाम से सारे बैचेज मिल जाएंगे। आप उनमें खुद को इनरोल कर सकते हो और अपने भविष्य को और जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।